Hello students, let us start. First word is torpid. का मतलब होता है इनएक्टिव, सुस्त, मंद, आलसी। इसको याद कैसे करेंगे? इसमें TO को याद करेंगे तो RPID को याद करेंगे रैपिड, टॉर्पिड तो रैपिड। तो रैपिड लोग भी आजकल आलसी हो गए, सुस्त हो गए। टॉर्पिड तो रैपिड लोग भी आजकल सुस्त हो गए, इनएक्टिव हो गए। तो रैपिड लोग भी आजकल कैसे हो गए? सुस्त और इनएक्टिव। ठीक है। इंसिपिड का मतलब होता है जिसमें कोई टेस्ट न हो। फीका याद कैसे करेंगे? इन सिप, जैसे चाय का घूंट लेते हैं ना, सिप लेते हैं। इन सिप दी को टेस्ट नहीं आया क्योंकि ये फीका था, अस्वादिष्ट। इन सिप दी को टेस्ट नहीं आया क्योंकि यह फीका था, अस्वादिष्ट था। स्टूपिड मैंने मूर्ख, सेंसिटिव मैंने बहुत ज्यादा जो भावुक हो उसको बोलते हैं, इमोशनल। फिर है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट गिलास का मतलब होता है जिसको स्पष्ट रूप से देख सके, स्पष्ट या आर पार देख सके, क्लियर देख सके। ठीक है। वर्बोस का मतलब होता है शब्दों का आडंबर, शब्दों का आडंबर। वर और बॉस, एक तो वर और एक बॉस, दोनों शब्दों का आडंबर ही है। वर भी बहुत बोलता है, ऊंची ऊंची बातें करना, शब्द ही शब्द बोलना, और बॉस भी बहुत बोलता है। वर और बॉस दोनों शब्दों का आडंबर रखते हैं। वर और बॉस दोनों क्या करते हैं? शब्दों का आडंबर रखते हैं। इन्वॉल्व मैंने शामिल होना, विटी मैंने होता है बुद्धिमान, ल्यूसिड मैंने होता है स्पष्ट या क्लियर। तो अपना आंसर हुआ ल्यूसिड। ठीक है। लूसी दी या लूसी आईडी ईद के दिन हमेशा क्लियर व स्पष्ट बोलती या रहती है। लूसी ईद के दिन क्लियर व स्पष्ट रहती है। फिर है ट्रांसपेरेंसी। पहले था ट्रांसपेरेंट, अब है ट्रांसपेरेंसी। सेम मीनिंग, उसमें दिया था लूसिड स्पष्ट, इसमें दिया है ओपननेस का मतलब खुले रूप से। ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं जब किसी काम में कोई भी सीक्रेट न हो, ओपननेस हो तो हम बोलते हैं इस काम में ट्रांसपेरेंसी है, ओपननेस है, खुलापन। ठीक है। फिर है ओपेसिटी। क्या है? ओपेसिटी। इसका मतलब होता है, ओपेसिटी का मतलब होता है अदृश्य होना। लिखें, ओपेसिटी का मतलब होता है अपारदर्शी। जो ट्रांसपेरेंसी का विपरीत है वो है ओपेसिटी। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? ओ PAC पैक, ओपैक, CITY सिटी। ओपैक जो सिटी में चल रहा है ये अपारदर्शी। ओपैक जो सिटी में चल रहा है वो अपारदर्शी, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है। स्प्रीड मैंने फैलना, ऑथेंटिकेटेड मैंने होता है प्रमाणिक। तो मेरा आंसर हुआ इसमें ओपननेस। ट्रैम्प, जब भी आप ट्रैम्प पढ़ें तो आपको ट्रम्प याद आना चाहिए। ठीक है। ट्रैम्प का मैं आपको मीनिंग बता दूं, इसका मीनिंग होता है ब्रैंडर, भटकना, बेगर। देख लेना, ट्रैम्प का मतलब होता है भटकने वाला। अ होमलेस पर्सन को बोलते हैं, अ होमलेस पर्सन को बोलते हैं ट्रैम्प। ठीक है। भटकने वाला जिसका घर न। ट्रैम्प अब भटक रहा है क्योंकि राष्ट्रपति तो अमेरिका के फिर से बने नहीं। ट्रैम्प अब भटक रहे हैं, अब होमलेस पर्सन हो गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं।
वेंडर मैंने भटकना, चीट किसी को धोखा देना, ट्रैवल पिलग्रिमेज, ट्रैवल मैंने यात्रा, और पिलग्रिमेज का मतलब होता है धार्मिक यात्रा, धार्मिक यात्रा। मान लीजिए कुछ लोग सालासर धाम जाते हैं, बाबा रामदेव जी के धाम जाते हैं, चिंतपूर्णी माता के धाम जाते हैं, या कुछ लोग हेमकुंड साइड जाते हैं। ये सब क्या है? ये पिलग्रिमेज है, धार्मिक यात्रा। ठीक है। नेक्स्ट है टेकन अबैक। इसमें ये टेकन के बाद स्पेस है, टेकन और अबैक के बीच स्पेस है। ठीक है। इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा हैरान होना। जैसे आई वॉज टेकन अबैक, आई वॉज सरप्राइज्ड। टेकन ले जाया गया, अबैक मैंने वापस। टेकन लिखना ले जाया गया, अबैक मैंने वापस, तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया, सरप्राइज्ड हो गया। टेकन ले जाया गया, अबैक मैंने वापस, मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया, सरप्राइज्ड। हैप्पी मैंने खुश, मैरी मैंने खुश, सैड मैंने उदास। मेरा आंसर था सरप्राइज्ड। ठीक है। फिर है ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है बहुत ही घिसा पिटा या कॉमन, कॉमन प्लेस या घिसा पिटा, घिसा पिटा, बहुत पुराना, बहुत पुराना। याद कैसे करेंगे? ट्राई में एक तो टी है और एक राइट है। टी जो राइट साइड रखी है या फिर जो राइट है, टी जो राइट है वो बहुत ही घिसी पिटी है, बहुत ही पुरानी है। टी जो राइट है बहुत ही घिसी पिटी है, बहुत ही पुरानी है। तो यहाँ कॉमन प्लेस क्लेवर, ब्रीफ, ब्रीफ मैंने होता है संक्षिप्त, इंपोर्टेंट मैंने होता है बेशरम, निर्लज, वेरी र्यूड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात करने का ढंग नहीं होता, उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, बेशरम, वेरी र्यूड। टी जो राइट में है बहुत ही घिसी पिटी है, बहुत ही पुरानी है। ठीक है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है कॉमन प्लेस, बहुत ही साधारण सा प्लेस, मतलब घिसा पिटा प्लेस। फिर है टेस्टी का मतलब स्वादिष्ट, फ्लेवरलेस इसका विपरीत है, टेस्टलेस विपरीत है, नेस्टी गंदा, एपेटाइजिंग जो भूख बढ़ाने वाला होता है, भूख बढ़ाने वाला। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में जो टेस्टी का नॉनवेज माना जाएगा एपेटाइजिंग। ठीक है। टेस्टी एपेटाइजिंग होती है, भूख बढ़ाने वाली होती है। टीयर मैंने होता है फाड़ना, पृथक करना। रिसोर्ट का मतलब होता है यूज करना। बेंड मैंने होता है सुधारना, पार्ट पृथक करना, रिपेयर किस चीज की मरम्मत करना। मेरा आंसर था पार्ट। ठीक है। फाड़ना, पार्ट मैंने पृथक करना। थ्योरी का मतलब होता है कोई किसी प्रकार का थीसिस, सिद्धांत। ठीक है। सिद्धांत या सिद्धांत को ही बोलते हैं, किस चीज की थ्योरी या सिद्धांत। सॉलिड मैंने होता है मजबूत, थिन मैंने पतला, लिक्विड मैंने होता है तरल। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, सिद्धांत। इसको याद कैसे करेंगे? डॉक्टर ऋण लेता है परंतु उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, रूल्स होते हैं, थ्योरीज होती है। डॉक्टर ऋण लेता है परंतु उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है। फिर है टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है आत्म संयम। मान लीजिए आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है और आपने कहा नहीं ये खराब करती है, आपने मन को टाल लिया, तो ये है आपका टेम्परेंस। ठीक है। टेम्पर ऐसे, टेम्पर ऐसे रखने वाले लोग आत्म संयमी होते हैं। टेम्पर मैंने होता है गुस्सा, बट टेम्परेंस मैंने आत्म संयम। टेम्पर ऐसे रखने वाले लोग अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आप पर आत्म संयम रख लेते हैं। ठीक है। स्वे का मतलब होता है झूलना,
इस वे में बहुत झूले हैं। स्वे झूला या झूलना, इस वे में बहुत झूले हैं। जेंटलनेस का मतलब होता है बहुत ही जेंटल व्यक्ति जो हर चीज की स्थिति को कंट्रोल करके रखता है। विनम्र। प्रीडोमिनेंस प्रमुखता। इन्फ्लुएंस प्रभाव। तो दिए गए ऑप्शन में जो मेरा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए जेंटलनेस। जो जेंटल व्यक्ति होते हैं वो हर काम में अपने आप पर क्या रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, फलना फूलना। ऑप्शन में दिया है फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, ये अपना आंसर। ठीक है, डिके मैंने होता है सड़ना, नष्ट होना, सड़ना या नष्ट होना। फॉल मैंने गिरना, डिसेंट मैंने भी गिरना। तो थ्राइव का मतलब फलना फूलना, फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना। तो अपना आंसर क्या हुआ, फ्लोरिश। ठीक है, याद कैसे करेंगे, थी एक राइव, थी एक राइव, राइव रिवर का शॉर्ट फॉर्म है, जो बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश हुई, फली फूली। थी एक राइव जो बहुत ज्यादा थ्राइव हुई, फली फूली, फ्लोरिश हुई। दी के सड़न लाग रहा है, दी के सड़ रहा है मतलब क्या सड़ रहा है, नष्ट हो रहा है। थवाट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना या हतोत्साहित करना, किसी को कोई काम करने से रोकना या हतोत्साहित होना, किसी को कोई काम करने से रोकना या हतोत्साहित होना। नोट कर लेना। था वार, था वार जिसने हमारी प्रोग्रेस को रोका और हमें हतोत्साहित किया, डिस्करेज जिसको बोलते हैं। था वार जिसने हमारी प्रोग्रेस को रोका और हतोत्साहित किया। फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है अपने आप को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना। स्मूथ फैसिलिटेट किसी को फैसिलिटी देना, डिक्लाइन मना करना। तो दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है फ्रस्ट्रेट। ठीक है, फिर है टेरिफिक का मतलब होता है भयानक। जो टैरिफ है एक बहुत ही ज्यादा भयानक चीज है। टैरिफ जैसे वोडाफोन का टैरिफ, एयरटेल का टैरिफ, टैरिफ एक बहुत ही भयानक चीज है, ड्रेडफुल चीज है। ड्रेडफुल मैंने भी भयानक। शॉर्ट, बोल्ड, फिनिश, ये इसके आंसर नहीं थे। ट्रेजिक, ट्रेजिक का मतलब होता है कोई ट्रेजेडी, सदमा। दिए गए ऑप्शन में फैटल मैंने घातक, टीफेम बदनामी, काम मैंने शांत, कस्टमरी मैंने होता है रीति रिवाज से, रीति रिवाज से। इसका था घातक। ट्रेजिक से संबंधित एक ही वर्ड था, वो है फैटल। फैटल चीजें हमेशा ट्रेजिक होती है। कस्टमरी कस्टम से बना है, किसे, कस्टम, रीति रिवाज से बना है कस्टमरी। अकॉर्डिंग टू कस्टम को बोलते हैं कस्टमरी। कई बार हम इसको जो दुकानदार वाले कस्टमर मान लेते हैं, इसका मीनिंग वो नहीं है। कस्टमरी का मतलब रीति रिवाज से संबंधित। फिर है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक। इसको बोलते हैं अर्थली। ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड हिंडर। हिंडर का मतलब होता है बाधा बनना, बाधा बनना। याद कैसे करेंगे, ही इंदर है, उसके रास्ते में अनेक सारी बाधाएं हैं, रास्ते की बाधा को बोला जाता है हिंडर। ही इंदर है, उसके रास्ते में अनेक सारी बाधाएं हैं।
ही इंद्र है, उसके रास्ते में अनेक सारी बताए। ठीक है। टेम्पोरल का मतलब होता है संसारिक या अर्थली। चेक करें इसको, देखो टेम पीओपू टेम्पो और रेल रल। टेम्पो और रेल दोनों संसारिक चीजें हैं, अर्थली चीजें। टेम्पोरल टेम्पो और रेल टेम्पोरल है, संसारिक चीजें हैं, अर्थली चीजें। टेम्पो और रेल संसारिक चीजें हैं, अर्थली चीजें। ठीक है। इन वर्ड्स को आप रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।